बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस लेवल को मार्केट पार कर गई तो 1,05,000 इंडेक्स। हड़तालों की नज़र मार्केट नहीं हुई, मार्केट 300 पॉइंट प्लस। कल मार्केट कैसी हो सकती है? 3 ब्लू चिप्स कल अपर कैप हो सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और प्रीमियम ग्रुप्स में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो खबरें देखें जो मार्केट पे असरअंदाज होती हैं, उसके बाद कैंडल की तरफ आते हैं और उसके बाद जो स्टॉक्स जो कि मे बी टुमारो अपर कैप। सिटी फार्मा के हवाले से खबर है जी कि सिटी फार्मा टू मूव द हॉस्पिटल टू अ न्यू लोकेशन इन लाहौर। सिटी फार्मा जो है जी अपना एक हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रहा है लाहौर में, एक न्यू लोकेशन की तरफ, यानी कि एक और हॉस्पिटल अपना खोलने जा रहा है। इस तरह से इसकी हॉस्पिटल की एक चेन बन जाएगी। आगे पाक रुपीस के हवाले से जी, पाक रुपीस सेटल्स द स्टेबल 277.75 against the USD. The Pakistani rupee remained the stable against the US dollar. Monday's interbank session to settle the trade 277.75 से। दोस्तों देखें, डॉलर का भी स्टेबल होना हमारी इकॉनमी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, इस वजह से ये ठीक है। नेट सोल के हवाले से खबर है जी कि नेट सोल जो है प्रपोजेज द सेल ऑफ 2 मिलियन ट्रेजरी शेयर्स टू द एम्प्लॉयज़ को 2 मिलियन जो है अपने ट्रेजरी शेयर बेचने जा रहा है। इस पे पॉजिटिव खबर आई और इसमें एकदम से आपने देखा जंप आया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द नेटसोल टेक्नोलॉजीज हैज डिसाइडेड टू रिकमेंडेड टू द मेंबर्स द अप्रूवल फॉर द सेल ऑफ 2 मिलियन ट्रेजरी शेयर्स टू एलिजिबल एम्प्लॉयज। ठीक है जी, देख सकते हैं ये पॉजिटिव खबर थी जिसकी वजह से नेटसोल अपर कैप हुआ और एवीएन में भी तेजी है, मजीद भी तेजी आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट खबर आपके सामने रखने हैं जी के आगे खबर है जी, रशिया यूक्रेन टेंशन स्पार्क द गोल्ड रैली इन पाकिस्तान। दोबारा से जी देखें, पहले गोल्ड किसी की भी टेंशन आती है तो गोल्ड साहब जो है वो तैश में आ जाते हैं और बढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले ये अमेरिका के रिसेशन की वजह से रैली उसने दी, फिर उनके इलेक्शन की वजह से, फिर उसके बाद जो मिडल ईस्ट टेंशन थी जो कि अपना इराक और इजराइल के दरमियान हुई, उससे तैश में आ गया गोल्ड। अब जो है यूक्रेन और रशिया की जो अपना टेंशन दोबारा से स्पार्क की है, उसकी वजह से गोल्ड एक नई बुलिश रैली दे सकता है। ठीक है, $3,000 फी ऑन से भी ऊपर आ सकता है। ट्रंप के हवाले से खबर है जी, ट्रंप टैप्स द रूबियो फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखें जी, जो डोनाल्ड ट्रंप जब से आया आपने देखा कि पूरी दुनिया की मार्केट जो इक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट बूस्ट किए हुए हैं और फर्दर भी बूस्ट आगे हो सकती हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनके मामला बेहतर होते जाएंगे तो ये बेहतर होती जाएगी स्टॉक मार्केट। आगे नेक्स्ट खबर है जी अगली, पाकिस्तान एम्स टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशंस विद द बेलारूस। आज जो है बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ चुके हैं और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खबरें काफ़ी तगड़ी हैं। आगे जी, सेलिंग प्रेशर अगेन रिस्ट्रिक्ट्स द KSE 100 फ्रॉम द रीचिंग 1 लाख मार्क। ठीक है, लाख के इंडेक्स जैसे ही करीब आता है तो सेलिंग प्रेशर आता है। ठीक है, तो आज भी सेम इसी तरह की सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है जी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स FDI डोमिनेंस द फेड्स एज द चाइना गेन्स ग्राउंड इन द ग्लोबल ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, जो है अपना FDIs के हवाले से देखें, हमारी इंग्लैंड से बहुत ज़बरदस्त FDIs आ रहे हैं, उसके बाद US, उसके बाद चाइना भी। तो बेहतर यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ है, जितने FDIs बढ़ेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उतनी स्टॉक मार्केट आगे बेहतर होगी। बस ये खबरें थी टोटल जो मेन खबरें आपके सामने रखी हैं। अब ज़्यादा खबरें असल में आज नेट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और जो फुटेजेस हैं वो डाउनलोडेड नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से आज कुछ कम खबरें हैं। बाकी जो फर्दर होंगी वो इंशाल्लाह कल भी आपके साथ रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला नेट के भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कल तक हो जाएंगे। अगर जो है ये जो हड़ताल है इसके बारे में कुछ मामला सॉल्व हो जाता है तो। अब जरा चलते हैं जी कैंडल की तरफ आते हैं। दोस्तों कैंडल देखें, मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन जब एक अपना एवर हाई लगाया, हायर हाई
यानी कि 99,000 और 700 के करीब रफली मार्केट रिवर्ट हुई। मार्केट आज उसको टच नहीं कर सकी। स्टार्टिंग में देखिए मार्केट जो है वो 600-700 डाउन पॉइंट गई, उसके बाद फिर वहाँ पे एक तगड़ी बाइंग आई, मार्केट साथ ही पॉजिटिव में आ गई और सारा दिन फिर एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस तकरीबन 250 प्लस से लेके 500 प्लस के दरमियान मार्केट घूमती रही। तो दोस्तों असल में मार्केट देखें जैसे ही अपना अगले लेवल की तरफ आती है तो सेलिंग प्रेशर आता है। उसकी वजह यही है कि 1 लाख का इंडेक्स एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है और इस हर्डल को मार्केट के लिए पार करके उसको ब्रेक और सस्टेन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इसको पार नहीं करती समझ ले यही इसका हायर हाई है, ठीक है। इसको ब्रेक करके सस्टेन मार्केट कर जाती है तो मार्केट का अगला लेवल 1,05,000 हो सकता है, यानी कि मार्केट का एक नया बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मार्केट इस वीक के अंदर इस लेवल को जो कि 99,000 यानी कि 99,700 और साइकोलॉजिकल लेवल 1 लाख, इसके लेवल को जब तक पार नहीं कर लेती तो मार्केट में पूरी तरह से तेजी नहीं आ सकती। और अगर 2-3 दिन 4 दिन यहाँ से बार बार रिफ्लेक्ट होती है तो मार्केट डाउन साइड पे दोबारा से 95 से 96 हज़ार तक भी जा सकती है। इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बात यह है, देखें दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हड़तालें वगैरह भी चल रही हैं पीटीआई की तरफ से और उसकी वजह से नेट में भी प्रॉब्लम्स हैं और इसके अलावा जो है कुछ सियासी खिंचाव जिसकी वजह से मार्केट ने आज थोड़ा बहुत उसका भी इम्पैक्ट लिया और मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्मेंस में रही। तो दोस्तों अगर हम देखें 3 वो स्टॉक जो आपको बताने जा रहा हूं जो कल अपर कैप्स भी लगा सकते हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के हैं। सबसे पहले है जी नेटसॉल, उसके बाद एवीएन और दूसरा एसएलजीएल, ये ट्रांसपोर्टेशन का है क्योंकि काफ़ी इनमें माल जमा हो गया है और अपने सपोर्ट लेके भी ये उठे हैं। नेटसॉल की तो पॉजिटिव खबर भी थी, एवीएन और एसएलजीएल भी कल अच्छी परफॉर्मेंस में मूवमेंट दिखा सकते हैं, ठीक है। इन पे पूरा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह।